हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट पाठशाला। तो आज हम लोग सीखेंगे कंपैरिजंस के बारे में। तो कंपैरिजंस है क्या? आप मैथ में बहुत सारे ऑपरेशंस आप देखते होंगे, जैसे कि आपका ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल्स टू, ठीक है। और जैसे हुआ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, लेस दैन इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये सब ऑपरेशंस को हम लोग जावा स्क्रिप्ट में कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंबल आपका ऐसा ही रहेगा। आपका मान लीजिए ग्रेटर देन के लिए ये वाला सिंबल यूज़ कीजिएगा, लेस देन के लिए ये, इक्वल्स टू के लिए ये, ठीक है। इक्वल्स टू तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग को दो वैल्यू को चेक करना है तो डबल इक्वल्स टू यूज़ किया जाता है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए ये, लेस देन इक्वल्स टू के लिए ये, ठीक है। तो ऐसा है, तो ऐसे ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ आगे। एक चीज़ इसमें ये भी होता है, नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू कैसे यूज़ करते हैं? ऐसे क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क्स दे करके और इक्वल्स टू, ये दर्शाता है आपका नॉट इक्वल्स टू का पार्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए, जिसका वैल्यू देता हूँ 10, ठीक है। साथ ही साथ एक वेरिएबल लेता हूँ बी, जिसका वैल्यू देता हूँ 5, ठीक है। तो इसका जो रिटर्न टाइप रहेगा, ये जो रिटर्न करेगा वैल्यू एट द एंड, वो ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा। आइदर ये तो गलत हो सकता है या फिर ये सही हो सकता है। तो आपका ये चीज़ यहीं पे आपका प्रिंट होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे ए ग्रेटर देन 5 कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी ए ग्रेटर देन बी। तो ये कंसोल में जहाँ चेक करते हैं जा करके, इसे मैं कंसोल खोला यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए, ये ट्रू आया। तो वही लेस देन यूज़ करने के लिए आपको लेस देन का इस्तेमाल करना होगा, फॉल्स हुआ, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए आप ग्रेटर देन इक्वल टू करना चाहेंगे, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा सर्कमस्टांसेस आ जाता है कि आपको इसका यूज़ करना पड़े, तो इस टाइम आप ये यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक 5, आप ये चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 चीज़ों का कंपैरिजन के लिए, ठीक है। और ये तो आपका हो गया नंबर का कंपैरिजन, ठीक है। अब लेकिन जावा स्क्रिप्ट में क्या है, स्ट्रिंग भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग कैसे कंपेयर कर सकते हैं? स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स मतलब ABCDEFG, मतलब कि जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं। तो मान लीजिए हम एक में Z लिखे और एक में A लिखे, ठीक है। अब ये क्या है? अब हम इसको कंपेयर करेंगे, क्या Z बड़ा है A से, ठीक है। क्या Z बड़ा है A से? तो अगर आप ऐसे ABCD में जाइएगा तो हाँ, ये बड़ा है, तो ये बड़ा ही आना चाहिए। ये देखिए ट्रू। तो आप देख सकते हैं, ये आपका कैरेक्टर या स्ट्रिंग लेटर्स को भी, अल्फ़ाबेट्स को भी ये कंपेयर करता है। तो मान लीजिए हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, ये बड़ा। तो अब हम लोग देखेंगे, हम लोग एक मान लीजिए दो लेटर को कंपेयर करते हैं, दो वर्ड को कंपेयर करते हैं। तो एक है ब्लो करके, ठीक है, और हम लोग दूसरा BLO करके लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों में कौन सा बड़ा होगा? तो आप लोग देख करके बोल सकते हैं कि ब्लो जो है नंबर A, वो बड़ा होना चाहिए आपका B से, ठीक है। तो वो देखिए ये ट्रू आया। तो इसलिए मतलब कि ये काम कैसे करता है तो वो मैं बता दूं आपको। तो ये पहले क्या करता है, ये आपका पहला वाला लेटर दोनों चेक करता है कि दोनों छोटा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर दोनों बड़ा है, सॉरी दोनों अगर सेम है, तो ये आपका नेक्स्ट लेटर में जाता है। लेकिन अगर पहला ही लेटर में बड़ा और छोटा अगर हो जाता है तो वो रिजल्ट उसी टाइम पुट कर देता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो वो आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है इस एग्जांपल में कि लेंथ आपका सेम नहीं है, तो ये पता चल जाता है कि हाँ, ये जो नंबर A वाला है वो बड़ा है। लेकिन अगर हम लोग लेंथ आपका दोनों सेम कर दे तो W से बड़ा अगर मान लीजिए ब्लॉक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो
अब क्या है, W क्या है, इससे छोटा है, तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अब ये A बड़ा नहीं है और फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चेकिंग होता है। ये मोर और लेस डिक्शनरी टाइप का है, लेकिन ये डिक्शनरी टाइप का नहीं है, क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, यूनिक कोड इनकोडिंग आपका यूज होता है। उसके कारण क्या होता है, इसमें इंडेक्सिंग के तरह से वैल्यू स्टोर किया जाता है। तो आपका अलग अलग इंडेक्स में अलग अलग वैल्यू स्टोर होता है। इसी के कारण अगर हम लोग बड़ा ए और छोटा ए को कंपेयर करेंगे, तो जो छोटा ए है उसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्योंकि अप है, तो वो बड़ा ए से छोटा नहीं, दोनों इक्वल नहीं है, जबकि ये असल में इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो ये इसका रीज़न है, इंडेक्सिंग है। यूनिकोड का इंडेक्सिंग ए का वैल्यू बहुत पहले आता है बड़ा ए से, तो बड़ा ए छोटा है छोटे वाले ए से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दो वैल्यू लेते हैं, एक स्ट्रिंग के अंदर एक नंबर लेते हैं जो कि 2 है, और एक स्ट्रिंग के बाहर एक नंबर लेते हैं जो कि 1 है। अब ये दोनों को चेक करते हैं कि क्या ए बड़ा है आपका बी से। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए हम लोग ये किए, ये देखें कि ट्रू आया। ठीक है, तब ये अगर ट्रू आया, इसका मतलब कि आपका जो वैल्यू है वो 0 2 ये चेंज हो गया नंबर के टाइप में। ठीक है, और नंबर के टाइप में चेंज होने के बाद फिर वो चेक किया कि कौन किससे बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका का। और मान लीजिए अगर हम लोग कंपेयर किए 0 1, तो ये 0 1 क्या होगा, ये भी नंबर में चेंज हो जाएगा और ये चेक करेगा कि बी से, तो ये दोनों का आंसर आना चाहिए ट्रू। ये देखिए ट्रू आया, तो ये जो कि सही है। लेकिन अब कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखाता हूँ मैं आपको। अब जैसे कि एक आपने ए लिया और उसको मैं असाइन कर देता हूँ 0 में। ठीक है, मतलब कि नंबर वाले 0 में, और लेट बी इक्वल्स टू ये स्ट्रिंग वाले 0 में मैं डाल देता हूँ। अब दोनों को मैं कंसोल लॉग करता हूँ बूलियन में कन्वर्ट करके। अगर ये कन्वर्जन वाला आपको फंडा अगर आपको जानना है तो आप मेरे पहले वाले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। टाइम कन्वर्जन का टॉपिक है, थोड़ा उसमें ऑडियो डिस्टर्ब है बट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैं बी किया। अब इसका जो आप लोगों ने पहले वीडियो में देख चुका है टाइप कन्वर्जन में कि ये जो वैल्यू आता है ये फॉल्स आएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू कन्वर्ट होने के बाद ये आएगा ट्रू। तो ट्रू और फॉल्स दोनों क्या आएगा, ये आएगा फॉल्स, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन जब इसको रन करते हैं तो ये आता है ट्रू। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग पहले वाले अपने जस्ट एग्जांपल में देखे कि 0 1 जो है नंबर में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। ये जो 0 है वो नंबर में चेंज हो जाता है, और ये जो नंबर आपका वैल्यू है वो आपका रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ को आपको ओवरकम करने के लिए एक आपका फंक्शनलिटी का यूज़ किया गया है, उसको कहते हैं स्ट्रिक्ट इक्वलिटी। स्ट्रिक्ट इक्वलिटी में आपका क्या होता है, वो ट्रिपल इक्वल्स टू से डिनोट होता है, और इसमें आपका क्या है, आपका वैल्यू के साथ साथ टाइप भी चेक होता है। तो ए आपका है कौन से टाइप का नंबर और बी कौन से टाइप का है स्ट्रिंग। तो ए ट्रिपल इक्वल्स टू बी, यानी क्योंकि ये आपका क्या आता है वो देख लेते हैं, फॉल्स आएगा। ये देखिए फॉल्स आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का वैल्यू सेम है लेकिन टाइप सेम नहीं है, क्योंकि ए है आपका नंबर टाइप का और बी है स्ट्रिंग टाइप का। इसलिए ये स्ट्रिक्ट इक्वलिटी का यूज़ किया जाता है कि मान लीजिए किसी कंडीशन में ऐसा भी होता है कि आपका वैल्यू सेम है लेकिन आपको सेम टाइप का आपको वेरिएबल चाहिए, इसलिए। तो जैसे ट्रिपल इक्वल है वैसे ही नॉट इक्वल्स टू भी है। नॉट इक्वल्स टू ऐसे अगर आप लिखते हैं तो सिर्फ ये वैल्यू चेक करता है, लेकिन अगर इक्वल्स टू एक्स्ट्रा दे दीजिएगा तो ये टाइप भी चेक करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं डिफाइंड और अनडिफाइंड के बारे में। तो सॉरी, नल और अनडिफाइंड के बारे में। नल जैसे आप लोगों ने पहले वीडियोस में देखा था कि नल रिटर्न करता है 0, और अनडिफाइंड है जो रिटर्न करता है आपका नॉट अ नंबर। तो दोनों एक फॉल्स टाइप का कंडीशन है। तो अगर दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तब चेक करते हैं कि ये देखिए ये दोनों आया ट्रू। ठीक है, क्योंकि ये फॉल्स। लेकिन अगर हम लोग ट्रिपल इक्वल्स टू दे करके करें, दोनों का टाइप सेम नहीं है, तो इसलिए ये आएगा फॉल्स। तो ये था आपका नल और अनडिफाइंड के ऊपर। लेकिन बस इसका कुछ आपका कंडीशन देखते हैं, एक्सेप्शन कंडीशन जो है इसमें वो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, अब नल का जैसे मैंने बोला कि वैल्यू आता है 0, तो नल अगर हम लोग ग्रेटर देन 0 करें तो क्या आएगा, ये आना चाहिए फॉल्स। ठीक है,
नल लेस देन इक्वल्स टू किए 0 तो ये क्या आया फॉल्स। अगर लेस देन नहीं है ग्रेटर देन नहीं है तो ज़रूर इक्वल्स टू होगा। तो ये देखते हैं तो ये भी आया फॉल्स। ठीक है, तो अब ये फॉल्स आया तो अब आप लोग के मन में होगा कि ये क्यों आया। तो ये कोई एक्सेप्शन कंडीशन है जावास्क्रिप्ट में, तो ये ऐसा होता है। तो आखिर में ये है क्या, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ये हो सकता है लेटर वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट में आपको सॉल्व हो जाए, बट अभी अभी तक तो ये ऐसा ही है। ठीक है, तो नल आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही है। ठीक है, ये आपका है आपका नल का बिहेवियर। अब हम लोग आते हैं अनडिफाइंड के ऊपर। तो अनडिफाइंड में भी कुछ ऐसा ही है कि मान लीजिए अगर हम लोग ग्रेटर देन 0 किए तो ये भी आपका फॉल्स आएगा, लेस देन किया फिर भी फॉल्स आएगा, और अगर डबल इक्वल्स टू 0 किया तब पर भी ये फॉल्स आएगा। तो अनडिफाइंड का क्या है, अनडिफाइंड आपका एट द एंड नॉट अ नंबर में चेंज हो जाता है, जो कि NaN जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था आपका शॉर्ट वीडियोस आपका एक कंपैरिजन के ऊपर। तो ये थोड़ा कंपैरिजन का जो है फंडा थोड़ा एक्सेप्शनली वर्क करता है, तो ये आपको थोड़ा गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और आगे के वीडियोस वैसे ही आते रहेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।